हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का मेरे प्यारे से खूबसूरत से इस चैनल में जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। ठीक है। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। देखो, जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर से बच्चों एक नया लेसन शुरू किया हुआ था जिसका नाम क्या है, द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। ठीक है। जहां पे लेक्चर नंबर 1 जो ऑलरेडी अपलोडेड है उसके अंदर हम लोग ने यह सीखा था कि इकोसिस्टम होता क्या है, इकोसिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कैसे एनर्जी फ्लो करती है इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, फिर मैंने आपको बताया था प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। सही है। ट्रॉपिक लेवल्स के ऊपर हम लोग ने बात की थी। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा। छोटा सा लेक्चर है 20-22 मिनट का। ठीक है। तो उसे देख जरूर से लीजिएगा और फिर बच्चों इस लेक्चर के ऊपर आइएगा। सही है बच्चों। आज का ये जो लेक्चर है ये प्योरली बेस्ड है आपके न्यूट्रिएंट साइकिल के ऊपर। 4 साइकिल हम लोग को पढ़नी है हमारे न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर। ठीक है। उन चारों साइकिल को एकदम आराम से हौले हौले से जितनी जितनी चीजें आपकी बुक में दी हुई हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर आपको नीड होगी तो मैं बताऊंगा। ठीक है। उन सारी चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सारी चीजें आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। सही है। तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। ठीक है। सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एक और बात, अगर आपको कोई भी डाउट होता है मेरे सेशन में, ठीक है, जितने भी चीजें मैं पढ़ाता हूं, कोई भी अगर डाउट होता है बच्चों तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे आराम से। कोई भी आपको डाउट होता है तो आप आके यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो अपने बड़े भाई की तरह। चलेगा? ठीक है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। चलो न्यूट्रिएंट साइकिल की बात करेंगे। जो सबसे पहला न्यूट्रिएंट साइकिल बच्चों हम लोग को पढ़ना है वो है बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है। बायोजियोकेमिकल साइकिल का मतलब क्या है, यहां पे मैंने ऑलरेडी चीजें लिखी हुई है। क्या लिखा है मैंने आपको, देखो, द साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट विद इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज अ बायोजियोकेमिकल साइकिल। बहुत ही आसान डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे इस इकोसिस्टम में उनका एक साइक्लिक फ्लो रहता है। मतलब वो एक ऑर्गेनिज्म में गए, फिर दूसरे से तीसरे में जाएंगे, तीसरे से चौथे में जाएंगे, चौथे से बाद वापस वो इसी मैनर में क्या करने लगते हैं, ट्रैवल करने लगते हैं। अब अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा है तो ये आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखो, आ जाओ, एक काली स्लाइड लेते हैं और फिर हम लोग समझते हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, मैंने आपको बताया था आपके पास है ग्रास एंड ग्रास इज द प्रोड्यूसर। ग्रास क्या है बच्चों? प्रोड्यूसर है। इसी के पास सारा कुछ माल मटेरियल है, सब कुछ यही प्रोड्यूस करता है। किसकी एनर्जी से प्रोड्यूस करता है? सन की एनर्जी से। सन के पास भैया प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा, सन के पास बहुत एनर्जी है। तो सन की एनर्जी से यूज करके आपका ग्रास क्या करता है, आपका फूड मॉलिक्यूल बनाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर इस ग्रास को कौन खाएगा? इस ग्रास को खाएगा बच्चों, मान लो आपका ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर खाएगा। ठीक है। ये रेड कलर दिख रहा है ना आपको? यस, क्लियरली दिख रहा है। तो ग्रास हॉपर ने खा लिया इस ग्रास को। अब इस ग्रास के अंदर सिर्फ एनर्जी नहीं, एनर्जी कैसे मिलता है बच्चों? न्यूट्रिएंट से ना। इस ग्रास के अंदर क्या होगा? इस ग्रास के अंदर बच्चों ग्लूकोज होगा, इस ग्रास के अंदर प्रोटीन होंगे, समझ रहे हो? अलग अलग चीजें प्रेजेंट होगी इसके अंदर। सही है। तो इस जितने भी ग्लूकोज है, प्रोटीन है, ये सब किसके पास पहुंच गए? इस ग्रास हॉपर के पास पहुंच गए। क्यों? क्योंकि इस ग्रास हॉपर ने क्या किया है, इस ग्रास को कंज्यूम कर लिया। सही है। इस ग्रास को क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया, जिसकी वजह से इस ग्रास हॉपर के पास एनर्जी आई है। नाउ ये एनर्जी कैसे आई है? खुद का खाना बनाने की वजह से आई है क्या? नहीं, इसने दूसरे का खाना चुराया है, इसने इस ग्रास को खाया है। इसको मैं कहूंगा बच्चों प्राइमरी क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। ये हमारा कंज्यूमर है। जैसे हम कंज्यूमर होते हैं ना, हम कंज्यूमर होते हैं ना, हम बाहर दुकान पे जाते कोई चीज खरीदते तो दुकान वाले के लिए हम लोग कंज्यूमर है। उसी तरीके से ग्रास हॉपर क्या है बच्चों? प्राइमरी कंज्यूमर है। अब इसके पास क्या है? इसके पास भी ग्लूकोज आ गया, इसके पास भी प्रोटीन आ गया, इसके पास भी फैट आ गया। ये सब क्या है? दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। इसके पास आ गए बच्चों न्यूट्रिएंट्स। सही है। अब न्यूट्रिएंट्स तो फ्रॉग को भी चाहिए, तो फ्रॉग क्या करेगा? फ्रॉग बच्चों इस ग्रास हॉपर को खा जाएगा। फ्रॉग क्या करेगा? इस ग्रास हॉपर को खा जाएगा। नो, फ्रॉग इज द सेकेंडरी, फ्रॉग क्या है आपका? ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है, क्योंकि इसने प्राइमरी कंज्यूमर को खाया है तो ये क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर है। इसके पास जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे, इसके पास जितने भी प्रोटीन्स थे, वो सब कुछ किसके पास आ गया? फ्रॉग के पास आ गया, बिकॉज फ्रॉग हैज ईटन दिस ग्रास हॉपर। सही है। फिर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप बच्चों, आपका ये जो फ्रॉग है ना, ये फ्रॉग
को आपका स्नेक खा जाएगा। कौन खा जाएगा? स्नेक खा जाएगा। नाउ स्नेक बिकम टर्शरी कंज्यूमर। स्नेक क्या हो गया बच्चों? आपका टर्शरी कंज्यूमर हो गया। अब फ्रॉग के पास जितने भी प्रोटीन थे, फ्रॉग के पास जितने भी मिनरल्स थे, जो भी मिनरल्स थे, वो सब किसके पास चले गए? स्नेक के पास चले गए। सही है, स्नेक को प्रोटीन मिनरल्स मिल गए। फिर स्नेक को कौन खाएगा? मैंने आपको बताया स्नेक को खाएगा एपेक्स कंज्यूमर। कौन है आपका एपेक्स कंज्यूमर? ईगल। कौन है? ईगल। सही है, ईगल इज द एपेक्स कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर भी आप बोल सकते हो, एपेक्स कंज्यूमर, जिसको कोई नहीं खाता। अब इसके पास भी मिनरल्स आ गए, इसके पास भी क्या आ गए? प्रोटीन, मिनरल, ग्लूकोज, सब इसके पास आ गए। अब इसका कोई खाता नहीं, तो भैया ये क्या होगा? एंड में क्या होगा? बुढ़ा हो जाएगा। बुढ़ा होने के बाद मर जाएगा। सही है, ये बच्चा एंड में क्या हो जाएगा? बुढ़ा हो जाएगा। बुढ़ा होने के बाद मर जाएगा। तो मरने के बाद इसकी जो भी बॉडी है ना, वो सब कुछ कहाँ चली जाएगी? सॉइल के अंदर चली जाएगी। मतलब जितना भी मिनरल्स इसके पास था, जो भी ग्लूकोज था, जो भी प्रोटीन था, जो भी फैट था, जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट थे, वो सारा मिनरल्स किस में चला गया? सॉइल में चला गया। और वो सॉइल से वापस रीएब्जॉर्ब कौन कर लेगा? आपका ग्रास कर लेगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डीकंपोजिशन। ने क्या किया? डीकंपोजिशन किया और ये आपका एब्जॉर्प्शन कर चुका। ठीक है, तो ग्रास क्या कर लिया? वापस क्या किया? इस मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा और फिर वही साइकिल क्या हो जाएगी बच्चों? रिपीट हो जाएगी। नाउ दिस इज एन साइक्लिक प्रोसेस। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो ये है आपकी एक साइक्लिक प्रोसेस। और इसी साइक्लिक प्रोसेस को मैं प्यार से बायो जियो केमिकल साइकिल कहता हूं। समझ में आ गया? इसी साइक्लिक प्रोसेस को मैं बायो जियो केमिकल साइकिल कहता हूं। आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। सही है ना? सबसे पहले ग्रास इज द प्रोड्यूसर। ग्रास क्या है? आपका प्रोड्यूसर है, जिसके पास जो भी प्रेजेंट होगा न्यूट्रिएंट, वो न्यूट्रिएंट किसके पास चला गया? ग्रास हॉपर के पास चला गया। ग्रास हॉपर क्या है? आपका प्राइमरी कंज्यूमर है। सही है, फिर इसका जो न्यूट्रिएंट थे वो फ्रॉग खा लिया, क्योंकि फ्रॉग ने ग्रास हॉपर को ही खा लिया। सही है, तो ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, इसके पास मिनरल्स आ गए। फिर ये मिनरल्स किसके पास चले गए? स्नेक के पास चले गए। फ्रॉग को स्नेक खा गया, ये आपका टर्शरी कंज्यूमर। और स्नेक को लेके भाग गया आपका ईगल, तो इसके पास जितने भी न्यूट्रिएंट थे वो किसके पास आ गए? ईगल के पास आ गए। एंड दिस ईगल डिकम्पोज, और इसके जो भी मिनरल्स थे वो सॉइल में चले गए, और सॉइल से वापस रीएब्जॉर्प्शन हो गया। इसने ग्रास ने कर लिया, और यहाँ पे आपके मिनरल्स एक साइकिल पूरा कर कर आ गए। ये पूरा मिनरल्स का साइकिल चला, और इसी मिनरल्स के साइकिल को मैं बायो जियो केमिकल साइकिल कहता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? इट इज वेरी इजी। नाउ लेट्स जंप टू अवर नेक्स्ट साइकिल, दैट इज कार्बन साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट साइकिल इज कार्बन साइकिल। नाउ व्हाट इज द कार्बन साइकिल? ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, सुनो। कार्बन साइकिल क्या होता है? इमेजिन देयर इज अ ट्री। इमेजिन अ ट्री, एक ट्री है, या प्लांट भी इमेजिन कर सकते हो, चलेगा, पर इमेजिन अ ट्री। ठीक है, नाउ ये आपका एयर है, एयर। इस एयर में बच्चों प्रेजेंट है CO2, बहुत सारा। इस एयर में क्या प्रेजेंट है? CO2 प्रेजेंट है। अब आपने सुना है प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। प्लांट जो है वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। तो प्लांट क्या करेगा? इस CO2 को अंदर ले लेगा, इस CO2 को पकड़ के क्या कर लेगा? वो अंदर ले लेगा, और इस CO2 से वो क्या बनाता है बच्चों? ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, इस CO2 से वो क्या बनाता है बच्चों? ग्लूकोज बनाता है। द रिएक्शन इज लाइक दिस। पहले आपका CO2 आएगा, इसमें वाटर ऐड होगा, और इससे आगे चल के क्या बनता है बच्चों? आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जिसे हम लोग बोलते हैं C6H12O6, और यहां से कुछ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखा है मैंने सिर्फ जनरल रिएक्शन लिखा। ये रिएक्शन कहां पे हो रही है? ये रिएक्शन होती है बच्चों प्लांट के अंदर। ठीक है, यहां पे होती है, और इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों आपका फोटोसिंथेसिस। पी लिख देता हूं मैं खाली। ठीक है, तो ये CO2 कहां गया? आपके प्लांट के अंदर गया। प्लांट में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हुआ, और परफॉर्म होने के बाद यहाँ पे क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। दिस इज नथिंग बट योर ग्लूकोज। सही है, सही है, बात समझ में आ गई? अब इस ग्लूकोज को मान लो, इस प्लांट को मान लो मैंने खा लिया। ये कोई भी प्लांट था, ठीक है, मान लो कोई भी प्लांट है, ये कोई भी वेजिटेबल है, ठीक है, और इसको मैंने खा लिया। ठीक है, भिंडी का मान लो, भिंडी का प्लांट। अब भिंडी के प्लांट में कुछ ग्लूकोज होगा, और इसको क्या किया? इसने खा लिया अभिषेक ने, यानी मैंने। इमेजिन जस्ट,
अभिषेक सर ने क्या किया, इसको खा लिया, सही है। अब जब मैंने इसको खाया तो ये जो ग्लूकोज इसके बॉडी के अंदर स्टोर्ड था, ये जो ग्लूकोज इसके बॉडी के अंदर बच्चों स्टोर्ड था, ये वाला ग्लूकोज, ये ग्लूकोज क्या हो गया, अब ये मेरे बॉडी के अंदर आ गया। ये जो ग्लूकोज बच्चों स्टोर था ये कहाँ आ गया, अब जस्ट अ सेकेंड, हाँ अब ये कहाँ आ गया बच्चों, ये मेरे बॉडी के अंदर आ गया। नाउ मेरे बॉडी में ग्लूकोज आ गया, पर मुझे ग्लूकोज से क्या काम, मुझे चाहिए एनर्जी। अभिषेक सर को क्या चाहिए, एनर्जी। वाई, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो मैं बहुत ज्यादा एनर्जी से आया हूं और आज को आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो इस एनर्जी को तोड़ना, मुझे एनर्जी कैसे मिलेगी, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़कर, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा, मुझे तोड़ना पड़ेगा। तो मान लो मेरे बॉडी में एक सेल है, दिस इज अ सेल ऑफ माय बॉडी, और इस सेल में एक रिएक्शन चलेगी, ये ग्लूकोज आ गया, ये ग्लूकोज आ गया, ठीक है, और मैंने सांस लिया, ऑक्सीजन अंदर गया, सही है। जैसे ही मैंने ऑक्सीजन लिया, यहां से क्या बन गया बच्चों, एटीपी बना, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है, यहाँ से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। और मैंने जब सांस छोड़ा तो यहाँ से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, रिलीज हो गया, कहाँ पे, डायरेक्ट वापस एयर में। जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है ये वापस कहाँ चला गया बच्चों, एयर के अंदर चला गया, ठीक है, ये वापस कहाँ चला गया, एयर के अंदर चला गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड मैंने रिलीज किया एयर के अंदर, कुछ जो इंडस्ट्रीज होती हैं उन्होंने रिलीज किया, सही है, कुछ जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, जो कुछ गाड़ियां चलती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो इतना सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो आपके एयर में आया, और इस एयर से कार्बन डाइऑक्साइड कौन निकाल रहा है, आपका प्लांट निकाल रहा है। कौन निकाल रहा है, आपका प्लांट निकाल, ठीक है। इसलिए प्लांट को काटना नहीं चाहिए भैया। देखो कितना अच्छा काम कर रहा है, आपके गाड़ियां चला रहे हो, इंडस्ट्री लगा रहे हो, आप सांस छोड़ रहे हो, तो इससे जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो सब का सब कार्बन डाइऑक्साइड कौन पकड़ रहा है, प्लांट पकड़ रहा है, और उसको वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। समझ में आई बात, ठीक है। सो दिस इज द कार्बन साइकिल, आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज बच्चों योर सिंपल कार्बन साइकिल। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ये दोनों रिएक्शन समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो नेक्स्ट इज बच्चों ऑक्सीजन साइकिल। ना ऑक्सीजन साइकिल बहुत सिंपल साइकिल है, आप लोग को तो पढ़ा ही है आप लोगों ने, ठीक है। देखो वही जो अभी मैंने बोला ना उसका उल्टा, जो अभी मैंने चीजें बोली उसकी उल्टी। चलो आ जाओ, मान लो यहां पे कोई बंदा है ना, मत यार, कोई भी है, मान लो ये है अभिषेक सर, दूसरे का नाम काहे लेना भैया, हम अपना ही मजाक उड़ा देते हैं, चलो ठीक है, ठीक है। ये अभिषेक सर हैं और इनको चाहिए ऑक्सीजन, एयर है, एयर बहुत सारा, इस एयर में पड़ा है ऑक्सीजन, कितना पड़ा रहता है बच्चों, 21%। एयर में 21% क्या है, ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 21% प्योर ऑक्सीजन आपके एयर के अंदर पड़ी हुई है। अब अभिषेक सर ने क्या किया, इस एयर को इनहेल किया, ठीक है, इस एयर को इनहेल किया, और इस एयर को इनहेल करने के बाद उन्होंने अपना सारा का सारा तामझाम किया, सारा जितना भी अपना ऑक्सीजन बनाया था वो ऑक्सीजन नहीं, एनर्जी बनाना, और एनर्जी बना लिया, और यहां से उन्होंने क्या रिलीज कर दिया, CO2 रिलीज कर दिया, ठीक है। यहां से उन्होंने क्या रिलीज कर दिया बच्चों, CO2 रिलीज कर दिया। सिंपल है, सिंपल है, जो भी मैंने तुम लोग को बताया, CO2 रिलीज कर दिया। नाउ इस CO2 को कौन पकड़ेगा, अब भी बात हुई है बच्चों, जस्ट अब भी बात हुई है, इस CO2 कौन पकड़ेगा, इसको पकड़ेगा हमारा प्यारा दुलारा प्लांट। तो यहाँ पर जितना भी CO2 बनेगा, यहाँ पर बच्चों जितना भी CO2 बनेगा, ये सब CO2 कौन पकड़ लेगा, ये प्लांट पकड़ लेगा। जितना भी CO2 यहाँ पे बना रहेगा इन सबको कौन पकड़ लेगा बच्चों, ये प्लांट पकड़ लेगा। प्लांट के अंदर आ गया आपका CO2, प्लांट ने CO2 लिया, फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस करने के बाद बाय प्रोडक्ट क्या निकला, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन कौन ले लेगा वापस, अभिषेक सर ले लेंगे। मतलब सिर्फ मैं ही नहीं, इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो आपका ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है वापस CO2 ऑक्सीजन। समझ में आ रही बात, इस तरीके से आपका जो ऑक्सीजन है वो वापस कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म होता है, सही है ना, ठीक है। तो जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा तो आपका वाटर मॉलिक्यूल, आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलेगा। जब डीकम्पोजिशन होता है वहां पर होता है, कंबशन होता है, वहां पे वाटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज होता है। तो बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे आपका ऑक्सीजन साइकिल चलता रहता है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आई होप आप लोगों को ये समझ में
स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे क्या ही लोगे यार, एक सर का स्क्रीनशॉट। चले आगे, लेट्स गो। नेक्स्ट है बच्चों नाइट्रोजन साइकिल। ना नाइट्रोजन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। नाइट्रोजन साइकिल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कंजुगेटिव टर्म्स आते हैं, जैसे नाइट्रेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये सब क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। देखो पहली बात तो ये जान लो, नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर आवर बॉडी। सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, प्लांट्स के लिए भी। इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म, सबके लिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों? आप लोगों ने डीएनए पढ़ा है, डीएनए नाम सुना है, डीएनए, डीएनए ठीक है। डीएनए किससे बना है? डीएनए बना है बच्चों नाइट्रोजन। डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो डीएनए नाइट्रोजन से बना है। आरएनए नाइट्रोजन से बना है। अब बताओ डीएनए और आरएनए, ऐसा दुनिया में कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास डीएनए और आरएनए ना हो? सभी के पास होता है। इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो वायरस हो, वायरस के पास आरएनए तो होता है ना, डीएनए नहीं होता। हमारे पास डीएनए होता है। तो हर ऑर्गेनिज्म को भैया नाइट्रोजन की जरूरत है, हर ऑर्गेनिज्म को नाइट्रोजन की जरूरत है। अब दिक्कत ये है बच्चों, नाइट्रोजन जो एयर में प्रेजेंट है वो है N2। नाइट्रोजन एयर में तो बहुत है, कितना है, कितना एयर है? एयर में शायद आई गेस 78% है, ठीक है। इफ आई रॉन्ग तो प्लीज मुझे करेक्ट करना, बट एयर में बच्चों ऑलमोस्ट 78% नाइट्रोजन है, जो किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में। इसको हम लोग N2 बोलते हैं। इस फॉर्म में आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है एयर में, जो कि बहुत है। पर दिक्कत यह है बच्चों कि इस नाइट्रोजन को हम यूज नहीं कर सकते, ये हमारे लिए यूजलेस है। ये हमारे लिए क्या है? यूजलेस है। इसको हम लोग यूज ही नहीं कर सकते। हम कहाँ से नाइट्रोजन मिलता है हमको? जो पेड़ पौधे ये यहाँ वहीं से हमको क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। जो प्लांट खाते हैं हम लोग, जो एनिमल खाते हैं हम लोग, वहीं से हमको नाइट्रोजन मिलता है। ये वाला नाइट्रोजन हम लोग नहीं ले सकते। तो भैया ये नाइट्रोजन आएगा कैसे? जरा देखते हैं। चलिए बात, सपोज मान लो ये आपका सॉइल का लेवल है और यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बच्चों? ये आपका सॉइल का नीचे, ये आपका सॉइल का ऊपर, ये आपके एयर में N2 प्रेजेंट। अब मुझे क्या करना है? मुझे सबसे पहला काम ये है कि ये जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है मेरे बाहर एयर में, इसे फिक्स करना है कहां पर? आपके सॉइल के अंदर, सही है। तो देयर आर सम बैक्टीरिया, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं बच्चों? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका मतलब क्या है कि वो एयर वाली नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। एयर वाली नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैसा होता है? ये नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट करने किसके अंदर? अमोनिया के अंदर। दिस इज अमोनिया। इस प्रोसेस को मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, या फिर हम लोग कह सकते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। दिस इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन अलग अलग तरीकों से भी हो सकता है, लाइटनिंग से भी हो सकता है, एनर्जी से भी हो सकता है, पर ज्यादा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो आपके बैक्टीरिया ही करते हैं, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो यहां से उठा के अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर अब एक और दिक्कत है कि जो अमोनिया है ना, इसको एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। इस अमोनिया को प्लांट के द्वारा, प्लांट में जो रूट्स है, प्लांट्स में बच्चों, प्लांट्स में यहाँ जो रूट्स प्रेजेंट है ऐसे ऐसे, इन रूट्स, ये जो रूट्स है ना, ये रूट्स इस अमोनिया को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस अमोनिया को चेंज करना पड़ेगा दूसरे फॉर्म में, ठीक है। इस अमोनिया को मुझे चेंज करना पड़ेगा या तो NO2- के फॉर्म में या फिर NO- के फॉर्म में, जिसे हम लोग नाइट्रस या फिर नाइट्राइट बोलते हैं, सही है। नाइट्राइट या नाइट्रेट, सॉरी, नाइट्राइट या नाइट्रेट बोलते हैं। तो इसे हमें सबसे पहले नाइट्राइट या नाइट्रेट के अंदर क्या करना पड़ता है बच्चों? कन्वर्ट करना पड़ता है। इसे हम लोग कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ये देखो, ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन था, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन से क्या होता है? आपका अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रेट में या नाइट्राइट में, ये कन्वर्ट हो गया। अब इसको आराम से आपके प्लांट क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये मस्त आराम से यहां से आराम से आपका ये क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा। प्लांट को मिल गया नाइट्रोजन। अब हमें कैसे मिलेगा? हम इसको खा लेंगे। लो, ये आ गया शैतानी, अपना हाथ बढ़ाया, इस प्लांट को पकड़ा, क्या किया? इसको खा गया। जब आपने प्लांट को खाया तो आपको प्लांट से क्या मिल गया? नाइट्रोजन मिल गया।
अब साइकिल कैसे कंप्लीट होगी? साइकिल तो भैया पूरा होना चाहिए ना, ये तो सिर्फ यहीं तक आया, हमें वापस डालना पड़ेगा। तो जब प्लांट की मौत हो जाती है, जैसे मान लो प्लांट की मौत हो गई या फिर इस एनिमल की ही मौत हो गई, जो भी था ये अभिषेक, मेरी मौत हो गई, ठीक है। तो जैसे ही इसकी डेथ हो गई बच्चों, इसके बॉडी में जितने भी नाइट्राइट या नाइट्रोजन थे, जितने भी नाइट्रोजन थे, वो वापस किस में कन्वर्ट होते हैं बच्चों? अमोनिया में। वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सब कन्वर्जन कुछ बैक्टीरियाज की वजह से होता है, ऐसे नहीं कन्वर्जन हो गए, देयर आर सम बैक्टीरियाज जो क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिया की अमोनो है, अमोनिया, तो इसे हम लोग बोलते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन मतलब क्या? अमोनिया बनाना। अमोनिफिकेशन मतलब क्या? इस फॉर्म से जब ये मर गया, चाहे मान लो प्लांट मर गया या ये मर गया, तो इसके अंदर जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट था, वापस कुछ बैक्टीरिया शैतानी करते और उसको किस में कन्वर्ट कर देते? आपके अमोनिया में कन्वर्ट कर देते। दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। और अमोनिफिकेशन से वापस आपका क्या बन जाता है? दैट इज योर नाइट्रोजन। इसको हम लोग कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन समझ में आ गया? डीनाइट्रिफिकेशन मतलब क्या? जो अमोनिया सॉइल में प्रेजेंट है उसको वापस एयर वाले अमोनिया में, एयर वाले नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसे हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, वापस समझा दो एक बार। सुनो सुनो, ये नाइट्रोजन साइकिल क्या है, सुनो। ये है आपका, तो कलर चेंज करने दो, रुको। कौन सा कलर ले बताओ जरा, कौन सा कलर जो यूज नहीं किया? ये वाला यूज नहीं किया ना, चलो ये लेते हैं। ये है बच्चों आपका नाइट्रोजन, जो कहाँ प्रेजेंट है? क्यों भाई? जो कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? आपके एयर में। कितना प्रेजेंट है? 78%, इतना ही होगा। फिर क्या होता है? ये नाइट्रोजन हम यूज नहीं कर सकते, आपका प्लांट वांट कोई भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इतना ज्यादा नाइट्रोजन होकर कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसको हम लोग एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देयर आर सम बैक्टीरिया, देयर आर सम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं बच्चों? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। व्हाट इज मीन बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन? इस एयर वाले नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। सो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? अमोनिया के अंदर, एंड दिस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर इस अमोनिया को कन्वर्ट, अभी इस अमोनिया को भी प्लांट आपका एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो इस अमोनिया को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा नाइट्राइट या नाइट्रेट में, दैट इज NO2 माइनस या NO माइनस, सही है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बच्चों नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। और इस प्लांट को फिर क्या मिल गया? नाइट्रोजन मिल गया। फिर मान लो जब इस प्लांट की डेथ हो गई, प्लांट मर गया, या जो आदमी था वो मर गया, तो जो भी नाइट्रोजन था इसके बॉडी के अंदर, वो नाइट्रोजन वापस कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया के अंदर, सॉइल के अंदर ही वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपके अमोनिया के अंदर। दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन। अमोनिया बनाना, अमोनिफिकेशन। और कुछ बैक्टीरिया इतने खराब होते हैं कि वो इस अमोनिया को वापस कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? आपके नाइट्रोजन के अंदर, एयर वाले नाइट्रोजन के अंदर। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। देखो ये नाइट्रिफिकेशन, ये आपका डीनाइट्रिफिकेशन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। समझ में आ गया? सो बच्चों आई होप आप लोग को चारों के चारों साइकिल जो मैंने समझाए हैं वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। कोई डाउट रहेगा तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है, आप आ सकते हो मेरे इस इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ये लो इसका स्क्रीनशॉट आप अपने फोन में ले लो, उसके बाद अपने नोट्स में जरूर से इसे बनाना। हो गया? ठीक है, चलेगा। सो बच्चों इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है, ठीक है। सो बहुत मजा आया बच्चों मुझे आपको लोगों को ये चैप्टर पढ़ा के, ठीक है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही किसी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जहाँ पे कोई एक बायोलॉजी का वापस टॉपिक लेके वापस उसको हम लोग समझेंगे अच्छे से, ठीक है। चलेगा। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना जरूर से, वीडियो को लाइक जरूर से करेंगे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड कीप स्टडीइंग।